Good morning, student. Today we discuss here your how are you? आप लोग कैसे हो? Now your tomorrow we discuss your exercise circle exercise 10.2. We discussed both questions of 10.2. Now today we discuss your new exercise here 10.3 NCERT exercise 10.3. Here is given the question. यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है that a different pair of circles, कह रहा है कि different pair of circles बनाइए and how many points does each pair have in the common, और सभी पेयर में कितने पॉइंट्स जो होंगे कॉमन पॉइंट्स होंगे. अगर पेयर ऑफ सर्कल्स बना रहे हो तो उसमें कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे. क्लियर. एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे. क्लियर. ये आपका क्वेश्चन है. क्लियर. डज अ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल एंड हाउ मेनी points does each pair have in common, and what is the maximum number of common points. Now look the solution of this here. Solution of this here is the case first. Case here is the first. ठीक है. पेयर ऑफ सर्किल हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स. पहले अगर हम केस ले लें, अगर केस फर्स्ट को लेते हैं तो केस फर्स्ट को हम लेते हैं तो इसमें क्या ऐसे पेयर्स लेते हैं. पेयर ऑफ सर्किल्स हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स. पेयर ऑफ सर्किल्स having no clear no points, having there no points, no point is common. ठीक. ऐसे पेयर हम ले रहे हैं सर्किल्स के, उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है. मान लीजिए हम सर्किल ऑफ पेयर्स सर्किल्स के जो पेयर्स ले रहे हैं, एक सर्कल ये हो गया एंड दिस वन इज द सेकेंड सर्कल O एंड O डैश. ठीक. दिस पेयर ऑफ सर्कल हैव अ नो कॉमन पॉइंट्स. अगर आप इस सर्कल्स को देखते हैं तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है. क्लियर. हैव अ नो कॉमन पॉइंट्स. That point is clear. Having no common points. Look that. Any other? क्या और पेयर से बन सकते हैं. Look that here. and O dash. क्लियर. यहाँ पे हमने दो सर्कल्स बनाए, फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल. दिस वन इज़ द सेंटर ऑफ बिगर सर्कल एंड दिस वन इज़ द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल. तो इन दीज टू सर्कल्स दिस पेयर एंड दिस पेयर हैव अ नो कॉमन पॉइंट्स. अगर इन दोनों पेयर्स को हम देखें तो इसमें हमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं. क्लियर. तो नो कॉमन पॉइंट्स हियर ऑफ द पेयर ऑफ दीज टू सर्कल्स. नाउ we discuss here the case second. अगर केस सेकेंड लें, वन कॉमन पॉइंट्स. केस सेकेंड में लिखते हैं. केस सेकेंड में क्या है. पेयर ऑफ सर्किल हैविंग वन पॉइंट इज कॉमन. पेयर ऑफ सर्कल्स having one common point. क्लियर. अब हम ले रहे हैं कि ऐसे सर्कल्स जिसमें क्या होता है कि वन कॉमन पॉइंट्स होंगे. क्लियर. तो हैविंग वन कॉमन पॉइंट्स, हम दो पेयर ऑफ सर्कल्स ले रहे हैं, टू पेयर ऑफ सर्कल्स. दिस वन इज and this one is another. Two pair of circles, this O and their center is O dash. ठीक है. हमने दो सर्कल्स लिए, पेयर ऑफ सर्कल्स, एंड हियर इज द पॉइंट, हियर इज पॉइंट P.
So point P is a common point. Only one point is a common point here. Only one point is here is the common. Clear? और एक सर्कल दूसरा सर्कल हम ड्रा करते हैं, जैसे इसको हमने किया. This one is the center, is bigger circle whose radius is greater than, and now here is smaller circle, a small circle. So this one is center O, and their center is O dash, and here is a common point P. Clear? Here is a common point P. So in a pair of circles having one common points, these pair of circles having one common points, P is a common point. Here is a P, also is a common points. Clear? Now this is a third case. और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, जैसे हम थर्ड केस को लेते हैं. इन द थर्ड केस, केस थर्ड here, in the case third, clear, pair of circle having two common points, pair of circles having two common points, pair of circles having two common points. अब हम ऐसे पेयर्स लेंगे, पेयर ऑफ सर्कल्स जिसके क्या होंगे, टू कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं. क्लियर? टू कॉमन पॉइंट्स, पेयर ऑफ सर्कल हैविंग द टू कॉमन पॉइंट्स. तो हियर इज द पेयर ऑफ सर्कल. This one is a circle O, and this one is a circle O dash. O and O dash. So here is the 2 points P and Q. P and Q, here is the 2 common points. Clear? अगर किसी भी सर्कल्स को अगर हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक वन कॉमन पॉइंट्स हो सकता है और 2 कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं. इससे ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स आप नहीं दिखा सकते हैं. क्लियर? तो दीज आर द यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज़ 2. क्लियर? तो यहाँ पे लिख दीजिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ maximum number of common points, number of common points is 2. Maximum number of common points in pair of two circles only 2. Clear? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स होंगे किसी भी सर्कल में वो क्या होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे. क्लियर? नाउ वी डिस्कस हियर द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन हियर इज गिवन दैट सपोज यू आर गिवन अ सर्कल. कह रहा है कि सपोज कीजिए कि आपको एक सर्कल दिया है एंड गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, और इसका सेंटर को फाइंड करना है. क्लियर? कैसे हम सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं इसको. फर्स्ट वी राइट हियर द क्वेश्चन. स्टूडेंट लुक हियर द क्वेश्चन. वी राइट द क्वेश्चन हियर. सपोज यू आर गिवन अ सर्कल. आपको एक सर्कल दिया गया है और गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर. आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है इसके सेंटर को फाइंड करने के लिए. क्लियर? तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, तो गिव अ कंस्ट्रक्शन, इसके कंस्ट्रक्शन भी हमें लिखना है. तो सो फर्स्ट स्टेप हम पहले लेंगे. स्टेप्स होंगे हमारे. अगर फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, फर्स्ट वी ड्रा अ सर्कल ऑफ ए गिवन रेडियस. मतलब ड्रा अ सर्कल draw a circle clear of a given radius. ठीक.
तो यहाँ पे हमें कोई रेडियस दे नहीं रहा है, कोई भी सर्कल्स हमें रेडियस दे नहीं रहा है, तो वी ड्रा द सर्कल, हमने एक सर्कल को ड्रा कर लिया। क्लियर? इन एनी रेडियस, किसी भी रेडियस से हमने, ठीक है, सर्कल को ड्रा कर लिया। आप मान लीजिए 4 या 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके हमने क्या किया, सर्कल को ड्रा कर दिया। दिस वन इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर? किसी भी रेडियस से, इफ टेक एनी रेडियस, लेट्स हियर इज द, मान लीजिए हमको शुरू करते हैं इसे, सेंटर हम मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर रेडियस है। 5 सेंटीमीटर रेडियस से वी ड्रा सर्कल। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन में ऐसा दे नहीं रहा है, कोई मेजरमेंट दे नहीं रहा रेडियस की, तो हम किसी भी रेडियस से एक सर्कल को ड्रा कर लेंगे। ठीक है? ध्यान रखिए कि बहुत छोटी रेडियस नहीं लीजिएगा। क्लियर? दिस वन फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। नाउ 2 chords AB and CD आर ड्रॉन। दूसरा जो हम पॉइंट लेंगे, क्लियर, दूसरे पॉइंट में 2 chords, इसमें हम क्या ले लेंगे, 2 chords AB and CD। हम 2 chords लेते हैं। कौन सी chord से लेते हैं, CB, AB and CD as drawn। ठीक है? यहाँ पे हम AB, दिस वन इज द AB, A, B and here we take here is the CD, AB and CD। क्लियर? हम दो, कोई भी किसी भी मेजरमेंट की हम 2 क्या ले लेते हैं, कॉर्ड्स ले लेते हैं। किस सर्कल में कोई 2 पॉइंट्स इधर, 2 पॉइंट्स इधर अटैच करके हमें क्या मिल गया, 2 कॉर्ड्स AB एंड CD। दिस वन इज क्लियर। फिर आप क्या करेंगे, AB और CD पे हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है? बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड AB एंड CD। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप थर्ड पॉइंट। ठीक है? थर्ड पॉइंट पे आप क्या लिखेंगे, ड्रा द परपेंडिकुलर, ड्रा द perpendicular bisector draw the perpendicular bisector of the chords AB and CD। ठीक? अब देखिए, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑलरेडी हम लोअर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर कोई भी लाइन है, मान लो ये लाइन थी, AB लाइन थी, और इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है, तो आप कंपास का पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, हाफ एंड ग्रेटर डिस्टेंस लेते हुए बोथ साइड, लाइन के बोथ साइड हम आर्क ड्रा कर देंगे। देन B इज़ अ सेंटर पॉइंट, योर कंपास, एंड ड्रा, take a distance half and greater, draw another arc, both arc are cut, join these point। clear? जहाँ भी ये पॉइंट कर रहे हैं, तो दिस वन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन। क्लियर? तो नाउ दिस प्रोसेस हियर आल्सो गोज हियर। यही प्रोसेस हम किस पे करेंगे, अपने A और AB, कॉर्ड AB एंड CD, कॉर्ड AB और CD का हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक? ये अभी हमारा शो नहीं होता रहेगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। दिस वन, यहाँ पे आप अपना कंपास रखेंगे, हाफ एंड ग्रेटर डिस्टेंस से आर्क लगाएंगे बोथ साइड। क्लियर? हाफ एंड ग्रेटर से, एंड नाउ B इज अ सेंटर पॉइंट, टेक अ डिस्टेंस हाफ एंड ग्रेटर। क्लियर? ये आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हुए लाइन को हम पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे। ये पॉइंट्स जब ज्वाइन होते हुए थोड़ा सा इसको हम क्या कर देंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है? एंड नाउ फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। तो ड्रा हियर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, C इज अ सेंटर पॉइंट, टेक अ डिस्टेंस हाफ एंड ग्रेटर बोथ साइड, एंड D इज अ सेंटर पॉइंट, टेक अ distance half and greater is the both side, join these 2 points where these perpendicular bisector cut each other, जहाँ पे एक दूसरे को ये कट करेंगे,
this point is called here is a center. This point is called here the center of a circle. This point is clear. Find draw the perpendicular bisector of AB and CD. Both perpendicular bisector cut each other at point O, and this point O is shows here the center of the that circle. इस सर्कल का क्या होगा? सेंटर होगा. क्लियर? नाउ दिस वन इज क्लियर. Here right now here is the fourth step. These two perpendiculars, these two perpendiculars perpendicular bisector clear. These two perpendicular bisectors meet at point O, meet at a point here, say here O, at a point O. This point of interaction, this point of intersection clear. This point of intersection is called the center of the circle. Center of the circle. Clear? This point is clear. फर्स्ट हम क्या करेंगे, किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर देते हैं. फिर उस पर हमने टू कॉर्ड्स ले लिया, ए बी एंड सी डी. उसके बाद ए बी और सी डी पे हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन किया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम ड्रा करेंगे तो दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, एंड दिस point O is shows the center of the circle. Clear? This one is complete. Now see the third question of this exercise here. Here is another important question here. Your exercise 10.3 is a very important question. 10.3 का ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और अक्सर होम एग्जामिनेशंस में लोग पूछ भी लेते हैं. तो दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या कह रहा है इसमें, आपसे क्या कह रहा है, इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड. ठीक है. अब क्या कह रहा है कि 2 सेक्टर्स हैं, 2 circles. तो फर्स्ट वी ड्रा हियर इज द 2 circles. Let here the 2 circles. First circle, and here is this one is the second circle. 2 circles. If 2 circles intersect at 2 points, these 2 points is intersect points. Intersecting points हुआ, ये points आपके क्या कर रहे हैं, intersect कर रहे हैं. Let these point name here is P and Q. इन पॉइंट्स को हम क्या मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या हैं आपके, P एंड Q. 2 points prove their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. अगर इस P और Q को हम ज्वाइन कर दें, दिस वन इज P एंड Q, join this. So this one is the common chord of the both circles. Here is a center, and this one is also center here. Center here is O and O dash. Take here is the center O and O dash. आपसे क्या कह रहा है, if 2 circles intersect 2 points, prove their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. मतलब ये जो सेंटर्स है, सेंटर जो है, सेंटर से जो कॉमन कार्ड, दिस वन इज द कॉमन कार्ड. तो ये क्या है,
बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड, जो परपेंडिकुलर पढ़ रहे हैं, दिस वन इज अ परपेंडिकुलर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड। क्लियर? तो यहाँ पे इसको हम क्या शो करना है, 90 डिग्री अगर शो कर दे परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हमारे फिर कॉमन कार्ड्स हो जाएंगे। क्लियर? नाउ लुक हियर इज द ज्वाइन द PO dash and QO dash, OP and OQ, OP and OQ. Look here that OP and OQ. This is the figure. Clear? ये आपका फिगर बन गया, और जहाँ पे एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, टेक दिस पॉइंट इज R. इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। क्लियर? नाउ हमारा फिगर तो कंप्लीट हो गया। नाउ लुक हियर व्हाट इज गिवन हियर। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन दैट दिस वन इज गिवन हियर, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ है इसमें हमें दिया है, हियर इज 2 सर्कल्स। यहाँ पे क्या दे रहा है, सर्कल विथ सेंटर O and O dash। तो 2 सर्कल्स, circles with center with centers with center O and O dash। क्लियर? 2 सर्कल्स हैं जो गिवन है, जिसके सेंटर क्या है, O and O dash। दिस वन इज क्लियर। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, 2 circles centers O and O dash intersect each other at P and Q। 2 circles हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लिखिए इंटरसेक्ट ईच अदर, intersect each other at point P and Q। Clear? Both circles O and O dash intersect each other at point P and Q। P and Q पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो PQ इज अ कॉमन कॉर्ड, तो PQ इज अ कॉमन कार्ड। PQ हमारी क्या हो गई, कॉमन कार्ड हो गई। दिस वन इज क्लियर। तो PQ इज द कॉमन कार्ड ऑफ बोथ सर्कल्स, इस सर्कल के लिए भी और इस सर्कल के लिए भी PQ क्या हो गया, कॉमन कार्ड्स। क्लियर? अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें क्या लिखना होता है, जो हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें क्या दिखाना है, टू प्रूफ में हमें दिखाना है O and O dash, अगर सेंटर O and O dash, क्लियर, is a perpendicular bisector is the perpendicular, ठीक है, bisector of sector of common chord, O dash is the perpendicular bisector of common chord। मतलब ये जो common chord पे है, तो ये क्या है, perpendicular bisector है। पहली चीज़ इसको हमें क्या लिखना है, PR is equal to RQ and this angle shows angle ORP and ORQ we show here the 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हम प्रूव कर देते हैं तो हमारा जो एम है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? नाउ लुक हियर, प्रूफ ऑफ दिस हियर, ये यहाँ तक हो गया। देखिए हम इसे अभी रेस कर रहे हैं। क्लियर? अब आप देखिए प्रूफ ऑफ दिस हियर, नेक्स्ट हेडिंग हियर we take here is the proof।
अब आप देखिए प्रूफ, यहाँ पे हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं। कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं? ठीक, पहले हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं, पी ओ ओ डैश, दिस ट्रायंगल। आप देख रहे हैं ट्रायंगल पी ओ, दिस ट्रायंगल, क्लियर? तो इन ट्रायंगल पी ओ ओ डैश, ट्रायंगल पी ओ ओ डैश, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे? क्लियर? क्यू ओ ओ डैश, नीचे वाला ये दिस पोर्शन, ठीक, एंड ट्रायंगल हियर क्यू ओ ओ डैश, क्लियर? हमने दो ट्रायंगल्स लिए, दोनों ट्रायंगल कौन से हमारे है? पी ओ ओ डैश, क्यू ओ ओ डैश, क्लियर? दीज टू ट्रायंगल्स, क्लियर? अब इस ट्रायंगल्स को अगर हम ये दिखा दें, क्या दिस वन इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर हम शो कर देते हैं तो हमारा काम कुछ इजी हो जाएगा। तो नाउ लुक हियर दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, इक्वल होंगे क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियाई है, एक ही सर्कल के रेडियाई होने की वजह से ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्लियर? तो दिस वन इज राइट, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक? रेडियाई ऑफ हैविंग द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल radii of a same circle O, ठीक है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल O, सेम सर्कल O के सेम रेडियाई से रेडियस है, क्लियर? तो ये ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्लियर? नाउ लुक हियर द O P O dash is equal to Q O dash. This one is right also. P O dash is equal to Q O dash. ये भी सेम रेडियस है इस सर्कल की, सेकेंड सर्कल O dash के जो है ये रेडियस है, तो दिस वन आल्सो सेम। तो दिस वन आल्सो राइट हियर, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल O डैश, क्लियर? सेम सर्कल O डैश के ये रेडियस हो गए। अब देखिए O एंड O डैश, तो O डैश इज द कॉमन साइड ऑफ द बोथ ट्रायंगल, तो दिस वन इज राइट हियर, O डैश इज इक्वल टू O डैश O, दिस वन इज द कॉमन side of common side of both circle, कॉमन साइड ऑफ द बोथ सर्कल। अब बोथ सर्कल के लिए क्या हो गया? कॉमन साइड, तो हमें मिल गया साइड के थ्रू बोथ ट्रायंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट, तो दिस वन इज राइट। सो ट्रायंगल पी O dash is a congruent triangle Q O dash by the rule of congruency of S साइड रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए? congruent triangles। तो what say about this one is angle PO dash, angle PO dash equal to angle, अगर ये एंगल्स इक्वल है तो दूसरा एंगल भी क्या होगा? QO dash, ये भी एंगल्स क्या होंगे? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो एंगल QO डैश बाई CPCT से ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल इज आर कॉन्ग्रुएंट,
by the this one is a part of the congruent triangle. ठीक है, congruent CPCT congruent part of these are the CPCT. Clear? Corresponding part of congruent triangle. किस corresponding part of congruent triangle के होने की वजह से दोनों angles क्या होंगे? Equal. This one is clear. Now look here. Next point. Can you erase this here? Look next portion. We write here. अब हम लेते हैं. Now take the triangle POR. POR. In a triangle POR and the triangle, दूसरा ट्रायंगल्स क्या लेते हैं? POR हमने लिया, फिर QOR, दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं. अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, क्लियर? सो हियर द बोथ ट्रायंगल इज अ कॉन्ग्रुएंट. क्लियर? नाउ लुक हियर, गिवन दैट हियर, तो PO या PO इक्वल टू एंगल QO. ठीक, दिस वन इज द सेम रेडियस ऑफ द सर्कल. एक ही सर्कल के सेम रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. दिस वन इज इक्वल O. Clear? PO is equal to QO. This point is clear. Now look here, we find here angle POR is equal to angle QOR. ये हम प्रूव कर चुके हैं जस्ट अभी. दिस वन इज प्रूव्ड. एंड नाउ लुक हियर, OR is equal to RO. Clear? This one is a common side. Common side. दोनों ट्रायंगल के लिए this one is a common side. So this one is the right here. Triangle POR is a congruent triangle QOR. By the rule of side angle side, SAS rule के according, this one is a here is a congruent triangle. Clear? जब ये congruent triangle हो गए तो हम इसे दिखा सकते हैं कि PRO, clear, equal to QRO. So this one is right here, angle PRO equal to angle QRO by CPCT corresponding part of congruent triangle. ये भी दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या प्रूव किया? These are the congruent triangle. So this one is a part of the congruent triangle. तो angle PRO equal to angle QRO. Clear? Both angles are equal. This point is clear? By CPCT. Now look here. Next point. PR is equal to, this one is also right here. PR is equal to QR. ये भी क्या है आपके? By CPCT. It means that is proof here. R is the midpoint. Both part is clear. So R is here is the mid point. Here is clear. Now look here. Angle PRO
plus angle QRO is equal to 180 degree. Both are दोनों एंगल का जो सम होगा, तो दिस वन इज अ लीनियर पेयर एंगल और लीनियर पेयर LPA लीनियर पेयर एंगल्स है. जब ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं तो इनका दोनों एंगल का सम क्या होगा? क्लियर? 180. एंड बोथ एंगल्स PRO इज इक्वल टू QRO, क्योंकि PRO और QRO क्या है? इक्वल है. जब ये इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल PRO प्लस QR को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल PRO. क्यों? क्योंकि क्या है? बोथ आर इक्वल. बाई CPCT से हमने दिखा दिया है 180 डिग्री एंड बोथ एंगल्स सेम. सो दिस वन इज राइट. एंगल PRO is equal to 180. Clear? So angle PRO is equal to 180 by 2. We get here 90 degree. हमें क्या मिल गया? 90 डिग्री. हमें एंगल PRO is equal to 90 degree. जब PRO is 90 degree, then say that. Clear? Then say then from equation first second we say that यहाँ पे हमें equations clear. तो we say that O dash is a perpendicular bisector of O. We say that here I लिख दीजिए. We say that O dash, ठीक है. O dash is the perpendicular bisector is the perpendicular bisector of PQ. ठीक है. This one is a proof. So we say that O dash is a perpendicular bisector of PQ. This exercise is complete. Now next video we discuss the NCERT exercise 10.4. This exercise is also very important. Okay, bye.